नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र सेट के 2021 के क्वेश्चंस जो कि यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से है सॉल्व करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है लेवल ऑफ टीचिंग से। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, इनमें से किन का समावेश अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में होता है? मेमोरी, एप्टीट्यूड, इनसाइट्स और क्रिएटिविटी। इसे देखने के पहले हम फिर से एक बार अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तीन लेवल्स होते हैं टीचिंग के। फर्स्ट है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। नेम से ही पता चलता है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में मेमोराइजेशन और रिकॉल पर टीचर ध्यान देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस लेवल की टीचिंग हम छोटे बच्चों की क्लासेस में देते हैं, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को अल्फाबेट सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं, नंबर सिखाते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन या फिर बच्चों से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हें नॉलेज दिया जाता है। ये है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सेकेंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर हमने बच्चों को जो भी नॉलेज दिया है उसे एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को या फिर प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया जाता है और उसका एप्लीकेशन करना सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बच्चों को छोटी क्लासेस में सिखाते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद टेबल्स क्या होते हैं, जब बच्चे बड़ी क्लास में आते हैं तब हम उन्हें सिखाते हैं कि प्लस माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन करके टेबल कैसे बनाए जाते हैं। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है और उसके बाद हम उन्हें नए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहते हैं। बच्चे अपने नॉलेज का यूज भी यहाँ पर करते हैं। ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग देने से पहले आपको पहले मेमोरी लेवल से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि पहले आप बच्चों को नॉलेज दोगे, उन्हें मेमोराइज और रिकॉल करवाओगे फैक्ट और टर्म का, और उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट दोगे। उसके बाद उस टर्म को आप बच्चों को एक्सप्लेन करोगे। बिना बच्चों के सामने टर्म या फिर कॉन्सेप्ट रखे आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल की शुरुआत करने के पहले आपको बच्चों को मेमोरी लेवल का नॉलेज देना है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आना है। उसी प्रकार से तीसरा जो लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर बच्चों में हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग को, रीजनिंग को और उनकी इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटीज या एबिलिटीज को डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर उनके सॉल्यूशंस या फिर प्रॉब्लम के बारे में वो इवेल्युएट कर सके, ये हमें सिखाना है। स्टार्टिंग हमें यानी रिफ्लेक्टिव लेवल की स्टार्टिंग भी हमें नॉलेज लेवल से ही करनी पड़ेगी। हम सबसे पहले बच्चों को बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, कौन कौन सी गैसेस है या फिर कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने मेमोरी लेवल कर लिया, फिर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं और उसके बाद बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। उसके बाद हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएंगे और बच्चों से उस चीज के बारे में या उस कॉन्सेप्ट के बारे में उनके क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर उनके व्यूज पूछेंगे और उनसे सोल्यूशन मांगेंगे। इस प्रकार से रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग देने के पहले भी आपको पहले मेमोरी लेवल फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल से गुजरना होगा और फिर आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ पाओगे। इस प्रकार से तीन लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, लेकिन उसको पूरा करने के पहले आपको नीचे के दो लेवल्स भी पूरे करने पड़ते हैं। सेकंड जो लेवल होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। वहां तक पहुंचने के पहले आपको बेसिक यानी कि मेमोरी लेवल को भी अचीव करना होता है। इस प्रकार से तीन लेवल होते हैं टीचिंग के। इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में इंक्लूड क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत मेमोरी से ही होती है, मेमोराइजेशन से ही होती है। ये इसका आंसर जिस जिस ऑप्शन में भी ऑप्शन 1 होगा वो आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन में 1 दिख रहा है हमें। ए या सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। बी और डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट जो आंसर है उसमें ऑप्शन फर्स्ट या एंड ऑप्शन 2 ये दो सही आंसर बता रहा है। मेमोरी तो करेक्ट है। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि जो भी नॉलेज है उसे हम अप्लाई कर पा रहे हैं। ये हो गया, ये ए फर्स्ट आंसर हो गया, यानी कि ए ऑप्शन हो गया। और सी ऑप्शन का मतलब है मेमोरी प्लस इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब होता है जो भी नॉलेज हमें मिला है उससे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। इसका आंसर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम नॉलेज को अप्लाई कर पाते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो आंसर है वो फर्स्ट एंड सेकेंड होगा। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द मोस्ट इंटेलेक्चुअल फर्टाइल पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग के जीवन का कौन सा एक समय होता है जब उनकी बुद्धि का वो सबसे ज्यादा उपयोग कर सकते हैं?
सो पहला है चाइल्डहुड पीरियड, यानी कि उनका जब बाल्य अवस्था। तो इस एज में बच्चों का ब्रेन पूरी तरह से या फिर 90% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। लेकिन उसका यूज करने की बात हो तो यहाँ पर बच्चे अपने ब्रेन का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। हायर लेवल ऑफ थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी उन पे नहीं आती है। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। दूसरा है एडोलेसेंस एज। इस एज पर जब बच्चे आते हैं तो उनका ब्रेन काम कर सकता है। लेकिन इस एज को हम स्ट्रेस या स्ट्रॉन्ग की एज कहते हैं। यहाँ पर बच्चे फिजिकली और इमोशनली उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं। तो उस स्ट्रेस या उस कंफ्यूजन के कारण वो अपने ब्रेन का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरी एज होती है एडल्टहुड एज, यानी कि 20 साल से 40 साल की उम्र के व्यक्ति की जो एज होती है, यहाँ पर वो अपनी एडोलेसेंस एज के बाहर आ जाते हैं, इमोशनली और मेंटली स्टेबल होते हैं। सो इस एज में वो अपने ब्रेन का उपयोग कर पाते हैं, यानी जितना भी नॉलेज उन्हें पहले मिला है उस नॉलेज का उपयोग वो अपने काम में कर सकते हैं। सो यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और उनकी रीजनिंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका वो यूज भी कर पाते हैं। सो ये हो गया। और ओल्ड एज अगर हम बात करें, 40 साल के बाद 40 से 60 उम्र में उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है वो कम होने लगती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं इज। तो स्वयं आप सभी को पता है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसके द्वारा हम स्टूडेंट्स को या फिर इसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करती है कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, सभी को सभी की एजुकेशन तक एक्सेस हो, सभी लोग एजुकेशन तक पहुंच सके, सभी लोगों को इक्वल एजुकेशन मिल सके और सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। इसके लिए इसलिए इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। सो इस प्लेटफॉर्म में 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टैंडर्ड के सारे लोगों को उनका एजुकेशन मिल सकता है। ये फ्री एजुकेशन होता है जिसमें बहुत ही फ्री या फिर एकदम मिनिमल फीस में बच्चों को अपने कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं और बच्चे यहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। स्वयं की 4 सेक्शंस होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। स्वयं 4 सेक्शंस के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है वीडियो लेक्चर्स। स्वयं के द्वारा वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्हें एक मटेरियल मिलता है ताकि वो जो उन्हें पढ़ाया गया उसे वो रीड कर सके। सेल्फ असेसमेंट की भी सुविधा होती है। यहाँ पे टेस्ट और क्विज किए जाते हैं जहाँ पर बच्चे अपनी लर्निंग को असेस कर सकते हैं। और चौथा होता है ऑनलाइन डिस्कशन जहां पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वयं अपने 4 क्वाड्रेंट के द्वारा काम करता है। उसके बाद यहाँ पर 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके द्वारा इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। वो है AICTE, NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB, INTTR और INI। तो इन 10 जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है इनके नाम आप याद कीजिएगा। सो हमने अभी तक स्वयं की जितनी भी फैक्ट्स की बात की, इन पे से किसी न किसी फैक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिए हुए सारे जो फैक्ट है उसको आप लर्न करके रखिएगा। स्वयं का वेबसाइट है, वहां पर आप जाओगे तो वहां पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इसको पढ़ के रखिएगा। तो इस जानकारी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं इज फॉर। स्वयं का जो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है या क्वाड्रेंट है वो किस लिए होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लियरिंग द डाउट्स, तो ये इसका आंसर है। बाकी ये 3 ऑप्शन है। सेल्फ असेसमेंट, वॉचिंग वीडियो लेक्चर, डाउनलोडिंग रीडिंग मटेरियल। तो ये 3 जो जो लास्ट के जो 3 है वो खुद ही एक सेक्शन है, क्वाड्रेंट है। तो ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम के द्वारा स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है हिस्ट्री कैन नॉट बी टॉट बाय यूजिंग। हिस्ट्री को इनमें से किन के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है? सो इनमें फर्स्ट है डिजिटल चार्ट्स। तो डिजिटल चार्ट दिखाकर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। सेकेंड है मैप्स। तो मैप्स दिखाकर भी हिस्ट्री पढ़ाया जा सकता है। थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड वो मेथड होती है जहां पर हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को उसका प्रत्यक्ष हम उनसे बच्चों का नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। सो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए काफी अच्छी होती है। लेकिन अगर हिस्ट्री की बात होती है तो यहाँ पर बच्चों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव देना मुश्किल होता है। अगर हम बच्चों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो पूरा सिनेरियो क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इसका आंसर सी है। हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते हैं। और डी है रोल प्ले मेथड। तो इसके द्वारा भी हिस्ट्री पढ़ाया जा सकता है। तो इन चारों में से सिर्फ सी है जिसके द्वारा हम हिस्ट्री मेथड नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूशन मेथड से।
एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग्स आर टाइप्स ऑफ, इनमें से किस ग्रेडिंग का टाइप है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रेडिंग। तो यहाँ पर चार प्रकार की ग्रेडिंग दी हुई है। फर्स्ट है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, सेकंड है डायरेक्ट ग्रेडिंग, थर्ड है स्पेशल ग्रेडिंग और फोर्थ है स्टैंडर्ड ग्रेडिंग। तो डायरेक्ट ग्रेडिंग वो होती है जहां पर जब बच्चे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो उनके आधार पर बच्चों को डायरेक्ट मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे बच्चों ने 100 में से 85 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो बच्चों को 85 मार्क्स मिल चुके हैं। सेकंड जो होता है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर के आधार पर नहीं, बल्कि फॉर एग्जांपल हम बच्चों की एसी चेक कर रहे हैं तो सारी क्लास में से किस बच्चे ने सबसे अच्छा एसी लिखा है उस आधार पर हम उसे मार्क्स देंगे। उसी प्रकार से अगर हम ओवरऑल उसने क्या लिखा है उस पर हमें मार्क्स देना है। अगर हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं तो पूरे ग्रुप ने किस प्रकार से काम किया उस प्रकार से हम ग्रुप के सारे बच्चों को मार्क्स देते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट है स्पेशल ग्रेडिंग। तो इस वाले ऑप्शन में कुछ स्पेशल सिनेरियो जब आते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। और लास्ट है स्टैंडर्ड ग्रेडिंग। यहाँ पर बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए पहले से ही स्टैंडर्ड सेट होते हैं, उसके आधार पर हम बच्चों को ग्रेड देते हैं। तो जो स्टैंडर्ड ग्रेडिंग होती है, स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉर्म रेफरेंस यानी कि रिलेटिव, और सेकंड होता है क्राइटेरिया रेफरेंस यानी कि एब्सोल्यूट मेथड। सो स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम दो प्रकार की होती है, नॉर्म रेफरेंस्ड रिलेटिव और क्राइटेरिया रेफरेंस्ड मेथड। नॉर्म रेफरेंस ये होता है कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उनको कंपेयर करके उन्हें एग्जाम में पास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आईएएस की एग्जाम अगर बच्चों ने दी है तो 10% जो उस बच्चों ने सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं उन्हें पास किया जाता है। यानी कि 90% जो बिलो जो बच्चे नीचे वाले बच्चे थे उनकी अपेक्षा जो ऊपर की जो 10% बच्चे थे उन्होंने ज्यादा मार्क्स कवर किए तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। सो ये था नॉर्म रेफरेंस यानी कि रिलेटिव स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम। सेकंड होता है क्राइटेरियन रेफरेंस यानी कि एब्सोल्यूट मेथड। यहाँ पर हम पहले से ही एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं, उसके आधार पर बच्चों को पास या फेल हम घोषित करते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है कि जब बच्चे 50% मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लेते हैं तो उन्हें पास किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए कम से कम आपको 50% मार्क्स चाहिए। तो जितने भी बच्चे 50% के ऊपर मार्क्स लाते हैं उन्हें पास किया जाता है। तो ये है एब्सोल्यूट यानी कि क्राइटेरिया रेफरेंस मेथड। सो इस आधार पर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग्स आर किसका टाइप है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम का। सो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चंस हमारे 2021 के सेट एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो उन तीनों भी क्वेश्चन पेपर के टीचिंग एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेवल ऑफ टीचिंग से पूछे जाते हैं। उसके बाद मेथड्स, कौन सी मेथड से हमें अपना सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, इससे पूछे जाते हैं, स्वयं से पूछे जाते हैं, और इवेल्यूशन मेथड यानी कि सबमिटिव और फॉर्मेटिव। उसी प्रकार से आज जो हमने देखा कि क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस यानी कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे जो क्वेश्चन या जो सारे टॉपिक्स मेन निकल के आ रहे हैं उनको आप प्रिपेयर करके रखिएगा। आज की वीडियो में नहीं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।